पिछले वर्ष जो परीक्षा हुई है उनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हैगा। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला, जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, जैसे राजा महाराज थे वो अपनी जो व्याख्या होती थी, जो अच्छे कर्म करते थे, ठीक है, तो वो शिलालेखों में जो पत्थर होते थे उन पे अपने बारे में लिखवा देते थे। तो सम्राट अशोक ने पाली भाषा का प्रयोग करते थे उस दौरान। तो जो भाषा थी उसको लिखने वाला, पढ़ने वाला सबसे पहला जो अंग्रेज था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन अनेकों बार पूछा गया है कि भाई सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। दूसरा आता है महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। अब इन सभी जानते हैं कि जो कि जैन धर्म है उसके 24वें जो मुख्य तीर्थकर रहे हैं, मतलब जिनकी वजह से जो जैन धर्म को जो आज ख्याति मिली हुई है वो महावीर स्वामी की वजह से मिली हुई है। तो उन्होंने जो जैन संघ की स्थापना की थी वो पावापुरी में की है। फिर आता है किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। भाई देखो, मौर्य वंश के बाद में आता है शुंग वंश आता है। शुंग वंश की स्थापना अपन जानते हैं पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो उनका जो पुत्र होता है, ठीक है, तो विदिशा में राज्य कर रहा होता है। तो उस दौरान एक अंग्रेजी मतलब एक विदेशी दूत आता है यूनान से। तो उसका वो अपने आप को भागवत घोषित कर देता है, ठीक है, और उसने ही मतलब एक वहाँ पे खम्बा की स्थापना की थी खम्बा। तो इसको नाम था हेलियोडोरस। अगला आता है वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य में है। अपन जानते हैं अच्छे से 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो एक जो यजुर्वेद है इसकी जो रचना है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज दैमाबाद में मिलती है महाराष्ट्र में। जैसे अपन जानते हैं जो हड़प्पा कालीन संस्कृति होती है वो इस टाइप से ट्रायंगुलर शेप का आकार में होती है। ट्रायंगुलर, तो जो एक होता है उत्तर वाला पोर्शन, एक होता है दक्षिण वाला पोर्शन, ये वाला होता है पश्चिम वाला पोर्शन, ये होता है पूर्व वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर होती है, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे महाराष्ट्र होता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे पाकिस्तान का बलूचिस्तान वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो 4 अलग अलग शहर हैं। तो सब ये चौथा वाला जो दक्षिण में दैमाबाद है महाराष्ट्र में आएगा। तो यहाँ पे तांबे के रथ की खोज होती है उनको। महावीर स्वामी यति कब कहलाए। यति यानी घर त्यागने के बाद में यति कहलाते हैं। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। कुषाण काल में किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को सिंध का बाग मृतकों का टीला कहा जाता। मोहनजोदड़ो को कहते हैं। देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता होती है इसके बहुत महत्वपूर्ण शहर होते हैं। एक्चुअली में ये कई बार ये जो शहर है कई बार इस पे जैसे परतें मिली हुई हैं, टील परतें मिली हुई हैं, जैसे इसकी खोज की गई है। तो ऐसा लगता है कि जब एक बार शहर बसा गया हो फिर उजड़ गया होगा बाढ़ वगैरह से, फिर दोबारा से फिर बसा लिया, फिर उजड़ गया, फिर बसा लिया, फिर बसा लिया, फिर ऐसे लगभग 21 परतें मिली हुई हैं। तो इसको मृतकों का टीला कह दिया गया है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था। मंसूर हल्लाज थे। हिंदुस्तान तलवार की जोर पर जीता गया, ये कथन किसका है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस स्रोत से या किस पुराण से मिलती है। मत्स्य पुराण से मिलती है। तो इस प्रकार के और भी आगे क्वेश्चन है, देखते हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है। वज्रायन में दी गई है, ठीक है। वज्रायन में प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ पे स्थित है। हम्पी में होगा। किस शासक ने चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। राणा कुंभा ने किया है। इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक के लेखकों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कई जो महान विभूति रही है स्वतंत्रता सेनानी इनकी किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है।
सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हुआ शूद्र कौन थे, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। ऐसे कई किताबें हैं। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राज, उसका नाम था हैमू। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चरक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ना, तो इसकी चिकित्सा से संबंधित है, तो इसके विषय में चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलती है।